हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन कर रहा है, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा एक ऑप्शन इसमें से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रहने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या वो MS वर्ड होगा, MS एक्सेल होगा, MS पावर पॉइंट होगा या MS SS होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका MS पावर पॉइंट है। ये आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रहने वाला। ये आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। वहीं और सारे ऑप्शंस की बात कर लें, जैसे ऑप्शन ए में दिया MS वर्ड। MS वर्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है MS वर्ड को और क्या कहते हैं। तो देखिए ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर रहने वाला है, जिसमें हम ज्यादातर वर्ड का रिलेटेड मतलब जो वर्ड्स होते हैं उससे रिलेटेड काम करते हैं। उसके साइज बढ़ाना, उसके अंदर डिजाइन लाना और सारी चीजें। जब भी वर्ड फॉर्मेटिंग करके आए तो आप MS वर्ड पे टिक करेंगे। वही बात है MS एक्सेल। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, उसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो जो आपका MS एक्सेल होगा वो आपका राइट आंसर रहने वाला। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका MS एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो कुल मिला के आपको जनरली ये सारे नाम याद होने चाहिए, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वही बात है MS SS। MS SS क्या है? ये एक तरह का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपका एक ऐसा सिस्टम है, SYS। ये आपका एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सारे डाटा, जो भी आपके डाटाज हैं उसको रखा जाता है, या तो ये सारे डाटा को कैप्चर करके किसको कब फंक्शन में लाना है उसको देखता है। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्सेल फीचर इज यूज टू क्रिएट पाइवोट टेबल। क्वेश्चन करा है जो आपका MS एक्सेल है, MS एक्सेल में कौन सा एक ऐसा फीचर है जो को पिवोट टेबल बनाने के काम आता है। ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पिवोट टेबल टूल या ऑटो फिल्टर। लेकिन क्वेश्चन से हमें एक हिंट मिल रहा है, जब भी पिवोट टेबल की बात होगी तो वहां पे पिवोट टेबल टूल का जिक्र होना चाहिए। मतलब जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रहने वाला है। और अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द IP एड्रेस। एक IP एड्रेस दिया है 192.1.160.01 बिलोंग्स टू विच क्लास। क्वेश्चन कर रहा है जो ये आपका एक IP एड्रेस दिया है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हिंदी में बात करें, IP एड्रेस 192.168.01 किस क्लास से संबंधित है। क्या ये क्लास A, क्लास B, क्लास C या क्लास D से रिलेटेड है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी आपका IP एड्रेस 192 आए या उससे उसके रेंज में आए तो वो क्लास C का ऑप्शन रहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला। वही बात करें, अगर आपको कभी IP एड्रेस दे दे तो उसको फाइंड कैसे करते हैं। तो पहले ये देख लीजिए, जो आपका IP एड्रेस होता है IP4 एड्रेस, इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E में। वही बात करें, जब भी आपको IP एड्रेस देगा तो इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है, जो भी फर्स्ट 3 लेटर होते हैं उनको फर्स्ट ऑक्टेट कहते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट। इसको आपको ध्यान देना है। जैसे इस वाले केस में, इस वाले क्वेश्चन में 192 है, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट याद रखना होगा। जब भी कोई भी ऑक्टेट, कोई भी IP एड्रेस का पहला 3 डिजिट 1 से 126 के बीच में, 1 से 126 के बीच या 126 हो तो क्लास ए में रहने वाला। 1 से 126 के बीच में या वो है तो क्लास ए में रहने वाला। ये कहाँ यूज होता है, जहां पर लार्ज नेटवर्क होते हैं, बहुत ज्यादा नेटवर्क होते हैं, तो उसके लिए यूज क्या करते हैं IP एड्रेस, तो 1 से 126 रहने वाला है। वही बात करें, अगर क्लास बी का रेंज क्या रहने वाला, कभी भी IP एड्रेस का फर्स्ट 3 लेटर, फर्स्ट 3 डिजिट अगर 128 से 191 के बीच में है या यही सब है तो क्लास बी रहने वाला। वैसे ही क्लास सी के लिए 192 से 223 जो कि यहाँ पे दिया है सबसे स्टार्टिंग में 192 जो कि फर्स्ट ऑक्टेट में दिया, इसकी वजह से क्लास सी ऑप्शन आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन में रहने वाला। वैसे आप यहाँ सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं,
ये रेंज अगर आप याद कर ले तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो क्या पता आपको एग्जाम्स में दिया जाए, लेकिन ज़्यादा मेरा मानना होगा कि आप इसे एक दो बार रिपीट करिए, आपको ये जनरली आसानी से याद हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन। क्वेश्चन करा कौन सा की कॉम्बिनेशन, मतलब कौन सा की हम लोग क्लिक करें या दबाएं, प्रेस करें, जिसकी वजह से कोई भी लास्ट एक्शन, जो पिछला एक्शन हुआ, जो पिछली चीज हुई है, वो फिर से रिपीट हो जाए, मतलब वो चीज हट जाए। मान लीजिए मैंने कोई लेटर उसको डिलीट कर दिया, अब उसको मुझे लाना है, वो लास्ट एक्शन उसको लाना है, तो उसके लिए हम कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? क्या कंट्रोल वाई यूज करेंगे, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी? देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जब भी लास्ट एक्शन की बात है तो वहाँ पे कंट्रोल जेड रहने वाला है। इसको हम लोग अंडू के नाम से भी जानते हैं। अंडू मतलब कोई भी चीज अगर गलत हो गया, मतलब जो भी हमें पिछला एक्शन हमने किया उसको रिपीट करना है, उसका उल्टा करना है, उसे क्या कहेंगे? कंट्रोल जेड। वही बात है, कंट्रोल वाई को रीडू से नाम जानते हैं, कहीं पे क्वेश्चन कभी देते विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू रीडू द लास्ट एक्शन, तो उसके लिए कंट्रोल वाई यूज करेंगे। बात करें कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स क्या होता है? जब भी कभी भी हमें कट करना होता है, कोई भी चीज को कट करना होता है, काट के क्लिप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? कंट्रोल एक्स। और कंट्रोल सी तो कॉमन है, कॉपी रहने वाला। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल जेड रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। क्वेश्चन करा है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा ऐसा नाम है या कौन सा ऐसा थिंग है जिसकी वजह से हम कोई भी डोमेन नेम, कोई भी आईपी एड्रेस का जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। कुल मिला के जो भी डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी चीज का यूज करते हैं? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं या किया जाता है? क्या DHCP का यूज करते हैं, DNS का यूज करते हैं, FTP का यूज करते हैं या STTP का यूज करते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका DNS रहने वाला, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहने वाला। वही बात है इन सारी जो भी ऑप्शन है इनके बारे में, तो देख सकते हैं आप, जो आपका DHCP का जो फुल फॉर्म रहने वाला, ये आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल रहने वाला। वही बात है इसका काम क्या है? तो ये आपको जो भी आपका आईपी एड्रेस है ये आपको उसको असाइन करेगा, मतलब जो भी आपका आईपी एड्रेस है उसको देने का काम आपका DHCP ही करेगा। वही बात है DNS क्या करेगा? इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर, सॉरी डोमेन नेम सर्वर। तो ये करता क्या है? जो भी आपके जो भी लैपटॉप हैं या कुछ भी डिवाइसेस हैं उसके अंदर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? आपका DNS करेगा। वही DHCP क्या करेगा? बस आपको आईपी एड्रेस देगा, बट आपका जो DNS है वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। वही बात है FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जनरली तब यूज करते हैं जब भी हमारे दो कंप्यूटर्स हैं या दो सिस्टम्स हैं उनके बीच में फाइल ट्रांसफर करना होगा, तो हम लोग किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं? तो वहाँ पे FTP यूज होता है। बिना FTP के कोई भी फाइल जो है आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। वही बात करें एचटीटीपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये करता क्या है? जब भी कभी हम वेब पेज पे जाते हैं, मान लीजिए कोई साइट पे गए तो उसको वेब पेज कहते हैं, उसका जो फर्स्ट इंटरफेस होता है उसे क्या कहते हैं? वेब पेज। तो वेब पेज पे गए और वेब पेज से एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, मतलब सर्फ कर रहे हैं, मतलब एक साइट से दूसरे साइट पे जा रहे हैं, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो ये आपका HTTP कंट्रोल करता है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। DHCP क्या होता है, DNS क्या होता है, FTP क्या होता है और HTTP क्या होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टोरेज डिवाइस इज फास्टेस्ट। क्वेश्चन कर रहा है, आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है, कौन सा ऐसा डिवाइस जो स्टोर करता है, पर स्टोर करता है सबसे स्पीड में, सबसे ज्यादा स्पीड उसके अंदर, सबसे स्टोरेज डिवाइस का जो स्पीड है सबसे ज्यादा होता है। क्या वो HDD होता है, SSD होता है, टेप ड्राइव होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है? देखिए ये तो आप लोग को जनरली पता ही होगा। अभी रिसेंटली क्या बहुत दिनों से SSD का आपने सुना होगी, SSD महंगा हो चुका है और सारे कंपोनेंट जो है महंगे हो चुके हैं। उसका रीजन क्या है? जो आपका SSD होता है ये HDD जो पुराने कंप्यूटर होते थे उसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए क्या यूज करते थे? HDD। पर आज के जो नए जनरेशन कंप्यूटर है वहां पे SSD यूज करते हैं, जो कि लगभग 10 से 15 टाइम्स आपका HDD से ज्यादा तेज स्टोरेज करता है। मान के चलिए अगर कोई HDD उसमें कोई फाइल जाने में 1 मिनट लगता है, तो वहां पे आपका जो SSD है
लगभग 20 से 25 सेकंड में उस फाइल को ट्रांसफर कर लेगा या स्टोर कर लेगा। तो जो आपका एचडीडी है ये एक तरह का सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। एचडीडी क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। और ये आप टेप ड्राइव हुआ, ऑप्टिकल डिस्क हुआ, ये सब पुरानी चीजें हैं जिसका स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज स्पीड बहुत ही लो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एसएसडी रहने वाला है। बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी इमेजेस दिए हैं। इमेजेस में सारी चीजें दी हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसका जो है स्लो होता है स्टोरेज डिवाइस। ये सारी जो कंपोनेंट मैं डिवाइसेस लाए हैं ये जो पुराने हमारे ओल्ड कंप्यूटर सिस्टम थे उनके लिए स्टोरेज डिवाइस का काम करता था। आपने मेमोरी स्टिक भी देखा होगा। मेमोरी स्टिक तो आज भी चलता है बट ज्यादातर लोग यूज, अब ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। स्मार्ट मीडिया जैसे एसडी कार्ड हुआ, टेप मीडिया हुआ, फ्लॉपी डिस्केट हुआ, सीडी हुआ, ये सब आप समझ लीजिए कि अब इस एरा में बहुत ही कम यूज किए जाते हैं। ज्यादातर अब जो यूज करते हैं एसएसडी यूज करते हैं, एनवीएमई यूज करते हैं और सारी चीजें यूज करते हैं जो कि स्टोरेज को फास्ट भी करते हैं और इनकी कैपेसिटी जो है पुराने वाले से बहुत ही अधिक होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर? क्वेश्चन कर रहा है जो आपका एचटीटीपी है, जो आपका एचटीटीपी है ये इससे इसका फुल फॉर्म या ये किससे स्टैंड करता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होगा, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होगा या हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म रहेगा हाइपर एचटीटीपी का, ये ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहने वाला है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिया, इसमें से पूछ रहा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या एंड्रॉइड नहीं है, विंडोज नहीं है, क्रोम नहीं है या उबंटू नहीं है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, आपका एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहने वाला और वहीं पे उबंटू जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला। तो कुल मिलाकर जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रोम जो है एक सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वहीं पे और सारे ऑप्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज इन एमएस वर्ड यूज फॉर? क्वेश्चन कर रहा है एक टर्म है मेल मर्ज, ये एमएस वर्ड में क्यों यूज किया जाता है? कुल मिला के मेल मर्ज एक फीचर है, ये कंप्यूटर में क्यों यूज किया जाता है? कंप्यूटर या एमएस वर्ड में क्यों यूज किया जाता है? ऑप्शन दिया कंबाइन मल्टीपल डॉक्यूमेंट इनटू वन, कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है उनको एक जगह एकत्रित करने के लिए काम देता है, मतलब एक ही जगह में सब चीज कंपाइल करने को देता है। क्रिएट बल्क पर्सनलाइज लेटर ईमेल, कि ये जो है जो ईमेल होता है, बहुत सारी अगर ईमेल हमको सेंड करना सेपरेटली सबको, उसके लिए काम देता है। मर्ज टेबल को मर्ज करता है, एक दूसरे में मिलाता है टेबल्स को। क्रिएट चार्ट क्रिएट। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपका मेल मर्ज है, नाम से पता चल रहा है मेल मर्ज, मतलब जो भी मेल होगा, जो भी ईमेल्स होगा, वो अगर आपको बहुत सारी क्वांटिटी में और बहुत लोगों को सेपरेटली भेजना है, सबके नाम, फोन नंबर, एड्रेस से, तो आप किसका यूज करेंगे? मेल मर्ज का यूज करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया फीचर होता है। कभी जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उसमें मेल करने के लिए अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों को हमको मेल करना है तो वहां पे क्या यूज करेंगे? मेल मर्ज का यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2007 एंड लेटर? क्वेश्चन करा जो आपका पावर पॉइंट है उसमें 2007 और उसके बाद के जो भी वर्जन है उसमें कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है? डिफॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा यूज होता है? क्या वो पीपीटीए होता है, पीपीटीएक्स होता है, पीपीएस होता है या पॉटएक्स होता है? तो देखिए जब भी पावर पॉइंट की बात आई तो पावर पॉइंट का जो पुराना वर्जन था 2007 या इससे पहले वाला, मान लीजिए 2002, 2004, ये सारी समथिंग चीजें में यहाँ पे आपका पीपीटी यूज किया जाता है, .ppt। बट जो आपका 2007 है या इससे एबव वाला 2008, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सारी में, इन सारी में आपका पीपीटीएक्स का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पीपीटीएक्स, ऑप्शन बी रहने वाला, ऑप्शन बी रहने वाला।
तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, विच डिवाइस एम्पलीफाई सिग्नल इन लॉन्ग डिस्टेंस कॉपर केबल नेटवर्क। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा, इस 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिवाइस है उसके अंदर जो सिग्नल्स हैं, उसके अंदर सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करता है। सिग्नल को एम्पलीफाई कब करता है, जब मान लीजिए कोई सिग्नल है दूरी पे भेजा जाता है, तो हमको पता है जितना दूर वो सिग्नल भेजा जाएगा तो उसकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो एम्पलीफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, क्या उसके लिए स्विच का यूज करते हैं, रिपीटर का यूज करते हैं, राउटर का यूज करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग रिपीटर का यूज करते हैं जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। रिपीटर करता क्या है, जो भी सिग्नल है उसको स्ट्रेंथ कर देता है, उसको बढ़ा देता है और साथ ही साथ उसको रिपीट कर देता है। रिपीट मतलब जैसे का जैसे आया था सेम, उसकी जैसे स्टार्टिंग में था सेम, जहां पे उसका लो हो रहा है, जहां पे आपका रिपीटर सेट है वहां से सेम जो आपका सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके भेजेगा। तो वही बात करें राउटर, राउटर करता क्या है, एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में ट्रांसफर करता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन करा विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू सर्च वर्टिकली इन अ पीवियोट इन अ टेबल एंड रिटर्न अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। क्वेश्चन करा जो आपका एक्सेल है, एमएस एक्सेल है, उसके अंदर कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि वर्टिकली, जो हमारे वर्टिकल होते हैं, जो भी एक वर्टिकल होता है एक हॉरिजॉन्टल, तो उसमें जो वर्टिकल सर्च करना होता है तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, क्या उसके लिए एच लुक अप यूज करते हैं, वी लुक अप यूज करते हैं, फाइंड यूज करते हैं या सर्च यूज करते हैं। तो देखिए जब भी वर्टिकल यूज करना है वी लुक अप यूज करेंगे। वी से था वर्टिकल, लुक अप मतलब ये कोड दिया गया है जिससे हम लोग जो भी कुछ फाइंड करना है वर्टिकली उस रो उस कॉलम में, तो वो सारी चीजों को वी लुक अप, अगर हम इसको एक फॉर्मूला देंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको चेक करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहने वाला। अब यही बात करें एच लुकअप होता क्या है, जब भी हमें हॉरिजेंटल देखना होगा, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली देखना होगा, हमें रो में चेक करना होगा तो उसके लिए एच लुकअप यूज करेंगे। फाइंड होता क्या है, जब भी हमें कोई भी वर्ड या कुछ भी चीज डाटा फाइंड करना तो हम लोग फाइंड यूज करते हैं, और सर्च भी सेम ही है, कोई भी वर्ड या लेटर सर्च करना है, पता करना है, उसके लिए सर्च यूज करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ऐसा डिवाइस है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, साथ ही उल्टा भी करता है। मतलब जहां पे जरूरत होगा डिजिटल को एनालॉग में कर देगा, जहां पे जरूरत होगा वहां पे एनालॉग को डिजिटल कर देगा, जरूरत के हिसाब से ये चेंज करता रहता है। क्या वो राउटर है, मॉडम है, स्विच है या हब है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका मॉडम रहने वाला, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया गया। यहीं पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मॉडर्न का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर रहने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड। क्वेश्चन करा कौन सा ऐसा इसमें से टूल है, कौन सा ऐसा टूल है जो कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में जो भी स्पेलिंग एरर है या ग्रामर एरर है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। क्या वो थेसरस है, ट्रैक चेंजेस है, स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल है या फॉर्मेट पेंटिंग है। देखिए यहाँ पे आप वर्ड से ट्रिक से देख सकते हैं, ऑप्शन में अगर ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल रिलेटेड लग रहा है, ज्यादातर चांसेस ये 14 वाले से क्वेश्चन से, जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहने वाला। स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल एक ऐसा टूल है जो कि कोई भी एमएस वर्ड में ग्रामर या स्पेलिंग चेक करना होगा तो आप उसका यूज करेंगे। वहीं और ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए में दिया थेसरस। थेसरस होता क्या है, जब कभी भी हमको किसी वर्ड का सिनोनिम्स पता करना होता है, कोई सिमिलर वर्ड पता करना होता है, सिनोनिम्स, हमें आ नहीं रहा, हमको सिनोनिम्स चाहिए, उसके जैसा ही कुछ वर्ड मिल जाए, तो ये डिक्शनरी का काम करता है, आपको वो वर्ड प्रोवाइड करवाएगा। ट्रैक चेंज होता क्या है, इसको अगर हम ऑन कर देते हैं तो जो भी हम चेंजेस करेंगे, जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में हम लोग चेंजेस करेंगे, बदलाव करेंगे, तो ये उस सारी चीजों को ट्रैक करेगा कि क्या चेंज हुआ क्या चेंज नहीं हुआ। वही बात है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर करता क्या है,
कोई भी चीज, कोई भी फॉर्मेट है, मतलब मान लीजिए कोई मैंने एक लेटर लिखा, उस पर कुछ अप्लाई किया, बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया, उसका बैकग्राउंड में कलर लगा दिया। अब सेम टू सेम मुझे दूसरी जगह चाहिए, तो मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज करूंगा। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होगा, ये कॉपी करेगा, कॉपी फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग चेंजेस किए हैं, उसको कॉपी करके वहां पे अप्लाई कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मैक एड्रेस फॉर्मेट। क्वेश्चन कर रहा है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा मैक एड्रेस को डिनोट कर रहा है। जो आपका मैकबुक होता है उसके अंदर मैक एड्रेस होता है, तो उसको कौन सा डिनोट कर रहा है। जैसे हम लोग का विंडोज होता है, इसमें आईपी एड्रेस होता है, सेम मैक में मैक एड्रेस होता है। तो आपको बताना है क्या वो ये ऑप्शन ए 192.168.11 रहने वाला है, ऑप्शन बी AA, BB, CC, EE या EF रहने वाला है, ऑप्शन सी 2001.DV81 रहने वाला है, और या ऑप्शन डी रहने वाला है। तो देखिए जो भी आपका मैक होगा, जो भी आपका मैकबुक होगा, उसके अंदर जो मैक एड्रेस होगा वो आपका हेक्साडेसिमल कोड में लिखा जाएगा। इसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे हेक्साडेसिमल। तो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये हेक्साडेसिमल में लिखा गया। और सारे ऑप्शंस की बात करें तो ये लगभग, ये अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए में, तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखा गया, डेसिमल। ये भी आपका डेसिमल, ये भी आपका डेसिमल रहने वाला। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें नोट करने वाली, जो भी आपका मैक एड्रेस होगा वहां पे हेक्साडेसिमल, वहां पे जो कोड रहेगा वो 2 डिजिट में रहेगा, 2 डिजिट में रहेगा, साथ ही साथ 0 से 9 और ए से एफ के बीच में रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्वेश्चन करा, आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम की का एग्जाम्पल है। क्या वो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या नोटपैड है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपका MS एक्सेल है, जो आपका MS एक्सेल है, ये एक आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम रहने वाला है। वही बात के लिए वर्ड के लिए कभी कभी पूछ देता है, इसके लिए जो एक्सटेंशन है वो क्या यूज करते हैं। देखिए जो नया वर्जन है 2007 के बाद है, उसके लिए डॉक्स यूज करते हैं। वैसे एक्सेल के लिए आप लोग एक्सेलएस यूज करते हैं, आप लोग XLSX यूज करते हैं। वही बात करें पावर पॉइंट के लिए, तो पावर पॉइंट के लिए .pptx यूज करते हैं। तो आई होप आपके और वहीं पे बात है नोटपैड, नोटपैड के लिए यूज करते हैं txt.txt। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगले क्वेश्चन की बात है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच फाइल फॉर्मेट इज बेस्ट फॉर प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एक फाइल का फॉर्मेट जो कि बेहतर है। बेहतर किस मामले में है कि जब भी उसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेजा जा रहा है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को भेजा जा रहा है, फिर भी उसको वो चेंज नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, उसका जो फॉर्मेटिंग है वो जैसे का तैसा रहेगा। तो इसका अगर इसकी हिंदी की बात करें, विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को बनाए रखने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज किया जाता है। क्या वो TXT है, डॉक्स है, PDF है या RTF है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा PDF रहने वाला, ऑप्शन सी रहने वाला। PDF एक ऐसा फॉर्मेट है कि अगर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी ले जा रहे हैं तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये जब आप बनाएंगे तभी मैनुअली कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। वही बात है TXT, देखिए TXT क्या है, नोटपैड। जो आपका नोटपैड होता है उसके लिए एक्सटेंशन यूज करते हैं, TXT यूज करते हैं। वही बात है डॉक्स, डॉक्स किस लिए यूज करते हैं, जब भी आपका वर्ड फाइल होगा तो उसके लिए डॉक्स यूज करेंगे। RTF देखिए जब भी, इसका जो फुल फॉर्म रहने वाला रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जब कभी भी कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप उसको बस बोल्ड, इटैलिक और सारी चीजें कर सकते हैं, ज्यादा उसमें फॉर्मेटिंग के टूल्स नहीं है, तो वो ऐप क्या हो जाएगा, RTF यूज करता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फंक्शन इन एक्सेल टू काउंट नॉन एम्प्टी सेल। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एक्सेल में एक फंक्शन है, कौन सा एक एक्सेल में फंक्शन है जो कि नॉन एम्प्टी
मतलब कोई भी ऐसा सेल है जो भरा हुआ है, खाली न है, उसको काउंट करने के लिए यूज करते हैं। क्या वो काउंटा है, सॉरी काउंट है, काउंटा है, काउंट ब्लैंक है या काउंटिफ है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी नॉन एम्प्टी सेट का मुझे काउंट करना है, हमें काउंट करना है, तो उसके लिए यूज ऑफ फॉर्मूला करेंगे काउंटा यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वहीं पे कोई एम्प्टी सेट है, कोई भी एम्प्टी सेट है, उसको काउंट करना है, एम्प्टी सेल को मुझे काउंट करना है, तो वहां पे हम लोग काउंट ब्लैंक का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, काउंट एम्प्टी सेल। कोई भी सेल है जो खाली है, उसमें कुछ फिल नहीं है, कुछ भी डाटा भरा नहीं गया, उसके लिए क्या यूज करेंगे, काउंट ब्लैंक यूज करेंगे। वही बात है काउंटा, काउंटा किस सॉरी काउंट किस लिए यूज करेंगे, जब भी हमें पूरे सेल को वहां पे काउंट करना है, एम्प्टी नॉन एम्प्टी, तो इसके लिए जाएगा काउंट ऑल सेल। ऑल सेल का मतलब है वो एम्प्टी भी हो, खाली भी हो, ना खाली भी हो, सबको गिनना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, काउंट यूज करेंगे। काउंट इफ देखिए यूज करेंगे जब भी हमें कंडीशन लगाना है, जब हमें कंडीशन लगाना, किसी भी चीज कंडीशन लगाना कि आप इस चीज को ऐसे गिनो, ऐसे काउंट करो, तो उसके लिए काउंट इफ का यूज करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काउंटा रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which of these is used to protect data by transforming it into an unreadable form? क्वेश्चन कर रहा है कौन सा एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कि हम कोई भी डाटा अगर भेज रहे हैं तो उसको अनरीडेबल फॉर्म में बना देगा। कहने का मतलब मैंने कुछ बोला तो उसको वो डाटा को चेंज करके ऐसा फॉर्म में बना देगा कि हैकर लोग उसको पढ़ ना पाए, जो भी मीडिएटर हो उस डाटा को लेना चाहे वो ले भी ले तो उसको पढ़ ना पाए, मतलब पढ़ने योग्य न। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, फॉर्मेटिंग या बैकअप यूज करते हैं। देखिए इसके लिए जो यूज करते हैं इंक्रिप्शन रहने वाला, ऑप्शन बी में इंक्रिप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला। इंक्रिप्शन एक ऐसा मेथड है जो कि डाटा, जो भी आपका डाटा है उसको प्राइवेट कर रहा है, उसके प्राइवेसी प्रदान करता है, साथ ही उसको अनरीडेबल फॉर्मेट मतलब उसको इंक्रिप्ट कर देता है। जैसे मैंने कुछ हेलो भेजा तो वो हेलो में ना जाके और किसी चीजों में चेंज हो जाएगा, जैसे हेलो में यच रहेगा, फिर नंबर में कन्वर्ट होगा, कुछ ऐसे ही करके वो उस डाटा को चेंज कर देगा कि जो हैकर है वो पढ़ ना पाए, या जो भी आपके डाटा के पीछे पड़े हैं तो उससे उसको पा ना पाए। जैसे आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा डाटा इंक्रिप्शन, तो वही करता है, जो आपने डाटा भेजा उसको बीच में कोई भी मीडिएटर उसको पता नहीं कर पाएगा। बात का ऑप्शन है कंप्रेशन। कंप्रेशन होता क्या है, जब कभी फाइल को स्लो करना हो, मतलब फाइल ज्यादा साइज की, उसको साइज को रिड्यूस करना हो, साइज को रिड्यूस करना हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कंप्रेशन यूज करेंगे। फॉर्मेटिंग क्या होता है, जब किसी भी चीज को चेंज किया जाता है, उसके साइज, शेप, कलर, ये सारी चीजों में चेंजिंग की जाती है, तो उसके लिए फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। ऑप्शन डी की बात है बैकअप, इससे तो आप लोग परिचित होंगे। बैकअप होता क्या, किसी भी चीज को किसी भी चीज का बैकअप लेना, मतलब कोई भी आप डाटा है उसको सुरक्षित रख लेना। मान लीजिए कोई भी इनकेस आपका कंप्यूटर कुछ एरर आ जाए तो उसके लिए जो भी फाइल आपने सुरक्षित रखा है, उसका कॉपी किया है, उसको क्या कहेंगे, बैकअप कहेंगे। तो इसको एक तरह से कॉपी हम लोग कर सकते हैं, कोई भी डाटा कॉपी करना। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच विंडो टूल शो रनिंग प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। क्वेश्चन करा कौन सा एक विंडो टूल है, आपको ऑप्शन दिया डिवाइस मैनेजर, टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल और इवेंट व्यूअर, इसमें से कौन सा ऐसा टूल है जो कि आपका रनिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस चल रहा है और जो आपका परफॉर्मेंस उसको दिखाता है, मतलब जो भी आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है, कैसे वो रन कर रहा है, इन सारी चीजों का डाटा कौन देता है? क्या वो डिवाइस मैनेजर होगा, टास्क मैनेजर होगा, कंट्रोल पैनल होगा या इवेंट व्यूअर होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा टास्क मैनेजर होगा। सबसे ही पता चल रहा है टास्क मैनेजर, मतलब कोई भी टास्क है उसको मैनेज करेगा, उसको कैसे चलाना है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो ये सारी चीजें टास्क मैनेजर का होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहने वाला। वही बात है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर करता क्या है, जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट मतलब माउस, कीबोर्ड और सारी चीजें, हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल कौन करता है, कंपोनेंट कंट्रोल। जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका डिवाइस मैनेजर करता है। कंट्रोल पैनल करता क्या है, जो भी आपके कंप्यूटर में सेटिंग है, जो भी आपके सिस्टम में
जो भी आपके सिस्टम में सेटिंग है, मतलब किसको कैसे रन कराना है, कितने FPS पे, कितने वीडियो क्वालिटी पे, इन सारी चीजों कौन मैनेज करता है? आपका कंट्रोल पैनल मैनेज करता है। इवेंट व्यूअर क्या आता है? जब कभी भी आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर सिक्योरिटी पर्पस का काम करता है, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई वायरस ना जाए, कोई मालवेयर ना जाए, तो उसको कौन चेक करता है? तो आपका इवेंट व्यूअर चेक करता है। तो ये करेगा क्या? आपके सिस्टम लॉग में, आपके जो सिस्टम लॉग्स हैं, आपके जो सिस्टम लॉग्स हैं, इसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। साथ ही हमने ऑप्शंस को भी चेकआउट किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस चैनल पे हम डेली कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। धन्यवाद।